कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जिसका कारण नहीं समझते, जिसका हेतु नहीं समझते, जिसका प्रयोजन नहीं समझते और बिना प्रयोजन समझते जिसको फॉलो करते हैं उसको कहते हैं वो चल रहा है, परंपरा चल रही है। वो हंतरे धीरे अनंत चक्षु, और इस परंपरा से बाहर आने के लिए बहुत धीरज लगता है। परंपरा को ब्रेक करने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। परंपरा से बाहर आकर के कुछ भी काम करने के लिए बहुत है, क्योंकि लोगों की आदत क्या है, जो को चाल तो आयो है उन्हें चालन दो ना। आज से 30 साल पहले आपके यहां उत्तराध्ययन सत्र कितने समय होता था, कितने दिन होता था? मैं 30 साल पहले की याद दिला रहा हूं आपको। 3 घंटे दिवाली के दिन, गौतम प्रतिपदा के दिन खड़े रहकर के संत एक साथ 36 अध्याय, लोग आते सुनते निकल जाते हैं। और संभाजी नगर वालों को पूछो, आपके यहां अंतगढ़ सूत्र में पुरुषन पर्व में कौन से लोग सुनने के लिए आते थे? बखान में गर्दी होती थी कि अंतगढ़ सूत्र में गर्दी होती थी? इस बार गर्दी कब रही? बखान में गर्दी कम थी, अंतगढ़ सूत्र में गर्दी ज्यादा थी। ये उत्तराध्ययन सत्र जब शुरू किया, देव गुरु की कृपा है, 15 दिन का शुरू किया। और जब 15 दिन का शुरू किया, अच्छे थाने जानकारी को नहीं थे, घना सुखी हो। 15 दिन को शुरू करना है, पूनम को शुरू करना। और कोजागिरी पूनम को असाध्याय रीति है, शरद पूर्णिमा, अश्विनी पूर्णिमा, आसुद की पूनम असाध्याय, और मैंने उस दिन शुरू करना। तहल का तो मचना ही मचना था। शुरुआत के 3-4 साल तो चर्चा चलती रही कि ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे। मैं यही करूंगा। और मजेदार बात बताऊं आपको कि पहला ही चौमासा जोधपुर में, महाराष्ट्र के बाद पहला चौमासा कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर में इधर तपस्वी राशि चंपालाल जी महाराज साहब, प्रकाश मणि जी महाराज साहब, और उनके पड़ोस में हम निवास के हवेली में बिल्कुल बीच में एक रोड। और उत्तराध्ययन का कार्यक्रम शुरू 15 दिन का मस्ती से। चर्चा तो आप जानते हो कितनी चली होगी। और चर्चा का शिखर उस वर्ष कार्तिकोदी अमावस्या को खग्रास सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण में तो गाथा का उच्चारण करा के नरक में गया। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी जाती ही नहीं। और यहां मैं आराम से आराधना करा रहा हूं। जोधपुर के साथ क्या गणित है पता नहीं, पहले चौमासे में भी कार्तिकोदी अमावस्या को सूर्य ग्रहण आया। अभी 2022 में चौमासा किया तो उस समय भी वापस कार्तिकोदी अमावस्या को ग्रहण आया। और पता नहीं क्या जोधपुर का गणित है, जब भी मैं जोधपुर चौमासा करता हूं तो बहुत प्रकाश मणि जी महाराज साहब मैं उनके पास में रहता हूं। तो उत्तराध्ययन के समय में बिल्कुल वो मेरे पास में, एक तरफ वो विराजमान है, एक तरफ आचार्य हीराचंद जी महाराज साहब विराजमान है, और बीच में मैं बैठा हुआ हूं और मस्ती से अपना खग्रास ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में आराधना चल रही है। चर्चा ये शुरुआत में होती थी, आप कोई चर्चा करता ही नहीं, अब चर्चा करते नहीं। और एक बात बता देता हूं आपको, अभी तो मैं बहुत थोड़ा सा आपके अनुकूल थोड़ा सा हो गया हूं। पहले मैं कार्तिकवदी अमावस्या के समय निर्वाण कल्याणक, कार्तिकवदी अमावस्या का कार्यक्रम, निर्वाण कल्याणक का कार्यक्रम
रात को 11:30 से 12:30 कराता था, जैसे जन्म कल्याण का कराता हूं, और कराता था, मस्ती से कराता था। और सभी आते थे, भाई बहन। मेरे यहाँ तो क्या है, लेडीज और जेंट्स आते नहीं मेरे यहाँ कौन आते हैं? भाई बहन आते हैं। तो आप सोचो, रात को 11:30 बजे बहनों को धर्म सभा में लाना, आने देना, वो भी जोधपुर में, दिल्ली में, इंदौर में, चेन्नई में। नहीं, चेन्नई के समय चेंज हो गया था, चलता था कार्यक्रम। चर्चा करने वाले करते थे, मेरे पास जो आते थे मैं उनको उत्तर दे देता था। सामने आके चर्चा करे तो जवाब तैयार है, अब पीठ पीछे कोई चर्चा करे तो उसके पीछे लग करके मैं जवाब देता नहीं। लेकिन आज यदि आप देखोगे, पिछले 30 सालों में एक परिवर्तन आया है, और खास करके पिछले 10 सालों में परिवर्तन आया है। अब हर साधु साध्वी मैक्सिमम 15 दिन साधु साध्वी करते हैं, कोई 21 दिन का भी करता है। और खुशी का मेरे पारावार नहीं कि अब मंदिर मार्गी संत भी उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना सामूहिक रूप से कराने लगे। और मेरा ये सपना ही यही था, मेरा लक्ष्य भी यही था कि जैसे परीक्षण पर्व का अनुष्ठान होता है, वैसे निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान होना चाहिए। जैसे परीक्षण पर्व के समय माहौल बनता है, उससे बढ़िया माहौल निर्वाण कल्याणक में बनना चाहिए। और अब बनने लग गया, अब सब तरफ करते हैं, सब परंपरा करने लगे। अब वो भूल गए कि 3 घंटे में करना कि 3 दिन में करना। और कहीं पर करने का प्रयास भी करते थे लोग, दिमाग साहब इसमें मजा नहीं आता है। क्यों? उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था कि परमात्मा का निर्वाण कल्याण का संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए। ये कार्यक्रम केवल खाना पूर्ति का नहीं रहना चाहिए, तो लक्ष्य पूर्ति का होना चाहिए। आपके यहां भी शुरू होने जा रहा है 12 अक्टूबर से, और मस्ती से होगा, भक्ति से होगा, अवभाव से होगा, अनूठे तरीके से होगा। और बड़े सुंदर सुंदर वाक्य से मैं आपको प्रेरणा दूंगा। ओहम तरह धीरे अनंत चक्षु, अनंत चक्षु क्या शब्द दिया है? क्या शब्द दिया है? अनंत चक्षु का मीनिंग क्या है? क्या भगवान को अनंत आंखें थी? दृष्टिकोण, बिल्कुल राइट। एक ही जन नहीं था उनके पास, किसी भी बात को एक दृष्टिकोण से नहीं देखते थे, अनंत दृष्टिकोण से देखते थे। इन्फिनाइट विजन, असीम। और असीम विजन था, इसीलिए भगवान महावीर के चरणों में चंडाल भी दीक्षा लेता था और ब्राह्मण भी दीक्षा लेता था, क्षत्रिय भी दीक्षा लेते थे और श्रेष्ठ भी दीक्षा लेते थे, दासियां भी दीक्षा लेती थी और रानियां भी दीक्षा लेती थी। और कमाल देखिए कि दासी ने पहले दीक्षा ली है और रानी ने बाद में दीक्षा ली है, तो वंदन कौन करेगा? कमाल देखिए, पहले नौकर ने दीक्षा ली और फिर मालिक ने दीक्षा ली, कौन वंदन करेगा? कल्पना करिए क्या क्रांति लाई होगी, क्या विजन चेंज होगा, क्या समाज में तहलका मचा होगा, कितना युगों तोड़ा होगा। अरे शालीभद्र, जिसने कभी हाथ से उठा करके गिलास मुंह को नहीं लगाया होगा, जिसके आंगन में केवल लेने वालों की लाइन लगती थी, वो शालीभद्र जब राजगृह की नगरी में भिक्षा के लिए चला होगा, एक राजा को, एक श्रेष्ठी पुत्र को, एक श्रेष्ठी पुत्र को भिक्षा लेने के लिए जाना, कितना अहंकार तोड़ दिया होगा।
गोचरी जाना इसका मतलब अहंकार को तोड़ना है। वो अलग बात है कि आप गोचरी जाने वाले जब अहंकार करने लग गए। परमात्मा ने शुरू किया था कार्यक्रम कि लोगों का अहंकार टूट जाए। अहंकार नहीं रहना चाहिए। साधना के रास्ते पर चलने वाले साधक के पास अहंकार नहीं रहना चाहिए। अहंकार तोड़ने के लिए क्या मजेदार प्रयोग करे परमात्मा ने कि भगवान महावीर किसी उद्यान में पहुंचते हैं और उद्यान पालक से आज्ञा लेते हैं कि मुझे यहां रुकने की आज्ञा दे। क्या अहंकार तोड़ा होगा। अनंत चक्षु, अनंत चक्षु, ये क्यों होता है? वो ढापन छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? ढापन। ढापन समझते हो ना? ढापन समझे क्या? और क्लियर करो। समझ गए ना? अच्छा है। वो घानी का बेल चलता है ना, उसको यदि ढापन नहीं लगाओ तो चक्कर आके गिर जाएगा। पर वो ढापन लगा रहता है इसलिए चलता रहता है। वैसे वही घूमता रहता है, उसको लगता है मैं चल रहा हूं, लेकिन शाम को कहां रहता हूं? हेलो, वेयर आर यू? आप कहां रहते हो? 4 महीने चलने के बाद आप कहां रहते हो? बोलो ना। मालूम नहीं पड़े नहीं, ढापण लगा रहे ना, फक्त चालनच मालूम पड़े पण आगे जा रहे कि उठाने उठे घूम रहे मालूमच नहीं पड़े। ढापन उतार देने के बाद अनंत चक्षु उद्घाटित हो जाते हैं। मल्टी डायमेंशन, अनंतागमा, अनंतापज्जवा। नंदी सूत्र में देवधी गणित क्षमा श्रवण कहते कि परमात्मा के हर आगम में अनंत गम है, अनंत मार्ग है, अनंत पर्याय। अठे अपना ने भक्त कई मारा में 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 के पाड़े के आगे जाना ही नहीं। मैं आज थोड़ा सा दूसरे मूड में हूं, मैं आपको बताऊं। अच्छा है आप लोगों ने कुछ भी बोला नहीं, मुझे बहनों ने भी कुछ बोला नहीं, लेकिन आज से 15-20 साल पहले तक बिल्कुल परंपरा थी कि चौमासे में सुखीपाक सूत्र से शुरुआत करनी। कहो गौतम जी, सुखीपाक सूत्र पहले, पीछे दोपहर चौपाई। मैंने एक बार भी सुखीपाक पढ़ाई नहीं ऐसा व्याख्यान में, पढ़ाई नहीं। वहंतरे धीरे अनंत चक्षु, बी ओपन माइंड। और ओपन माइंड होने के लिए कलेजा मजबूत लगता है। पिंजड़े में रहने वाले पंछी को डर नहीं लगता है। हेलो, पिंजड़े में रहने वाले पंछी को, पिंजड़े में रहने वाले पंछी को डर भी नहीं लगता, चिंता भी नहीं रहती। खाना वो पहुंच जाता है, पानी वहां पहुंच जाता है, सुरक्षा वहां पहुंच जाती है। फिर भी पिंजड़े का पंछी पिंजड़े में रहना चाहेगा कि आसमान में उड़ना चाहेगा? तुम्हारे से तो तोता अच्छा रहे। हाँ? वो पंछी पिंजड़े में सारी सुरक्षाएं, सारी सुविधाएं, फिर भी पिंजड़े में कोई तोता राजी नहीं है। तोता कहां राजी होता है? और आसमान में क्या सुरक्षा है, क्या सुविधा है, फिर भी उसको क्या पसंद है? अनंत आकाश में उड़ना है। आपको क्या पसंद है? हेलो, कई चीजें पिंजड़ो चीजें
उसको आप क्या कहते हैं? सेफ्टी झोन. त्याने पिंजरे शब्द चुभे ठेवलेले काही शब्द सिक्युरिटी चाहिए, सिक्योरिटी से सुरक्षा चाहिए, गारंटी चाहिए. और आसमान में वही उड़ सकता है जिसको गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओहम तरे धीरे अनंत चक्को, और जिसके अनंत चक्षु होते हैं. अनुत्तरे तप ही सूर्य वा. गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न था कि मेरे हस्बैंड ज्वाइन नहीं हो पाएंगे इसके लिए, तो मुझे नहीं मालूम मैं उनको कैसे ज्वाइन करवाऊं. बच्चों के लिए गुरु अच्छा होना से भी बढ़कर जरूरी है कि पिता अच्छा हो. हम आरंभ पेरेंटिंग में पिता को आसमान कहते हैं, और जिसको पिता नहीं मिलता है उनको गुरु और माँ मिलने के बाद भी और श्री कृष्ण मिलने के बाद भी उनके जिंदगी का वनवास चलता नहीं. महाभारत में यदि पांडवों की लाइफ आप देखेंगे तो सब कुछ उनके पास है, केवल पिता का साया नहीं. और यदि पिता का साया पांडवों के पास होता तो पांडवों को कभी वनवास झेलना नहीं पड़ता. और मैं ये सोचता हूं कि आप नहीं चाहते होंगे कि आपके संतति को पांडवों की जैसी जिंदगी जीना पड़े. तो आई रिक्वेस्ट यू कि आरएम पेरेंटिंग का ये सेशन आप जॉइंटली अटेंड करें मेरे साथ. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर.